हाँ। प्रीति मैम का सेशन भी है, हम्म। तो इसलिए भी बड़ी देर बाद इनको सुनने को मिल रहा है, इसके लिए भी खुशी है आज, उत्साहित है बड़ा कि आज प्रीति मैम को सुनेंगे। फिर प्रीति मैम इज बैक, बिल्कुल गर्मी के हाइट पर अब प्रीति मैम इज बैक। और उनके दो सेशन, ये वाला सेशन और अगला सेशन होने वाला है। यस, बहुत बहुत खुशी की बात है, रिफ्रेशिंग चेंज। मैंने पहले कभी प्रीति मैम का सेशन अटेंड नहीं किया है, तो आज मैं अटेंड करने जा रहा हूँ। तो मेरे मन में ऐसा है कि देखते हैं कैसा उनका समझाने का तरीका कैसा है, पहले कभी किया नहीं है। हाँ, आप तो बस ये मान कैसा के है? चलिए कि एलसीई की मेंटर हैं, तो कैसा एलसीई के मेंटर्स कैसे होते हैं, तो बस आप ये इस पॉजिटिव इंटेंट के साथ जुड़े हैं, तो यस डेफिनेटली आज आपको बहुत मजा आने वाला है। हर एक का अपना अलग टेस्ट है, हर एक का अपना एक अलग फ्लेवर है। ओके, तीन और मेंबर्स हमारे साथ में जुड़े हैं, पूजा हॉस्पिटल की टीम। आज जो रिसेप्शनिस्ट हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं आमंत्रित करता हूँ प्रीति ठाकुर मैम को कि आज के सेशन को वो आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाएं मतलब नया सिलसिला शुरू करें। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप में से काफी लोगों ने अपने रिसेप्शनिस्ट को भी बुलाया होगा। जोरदार तालियों के साथ में आइए हम आमंत्रित करते हैं प्रीति ठाकुर मैडम को। यहाँ पर जितने मुझसे भी बड़े लोग बैठे हुए हैं उन सभी को प्रणाम, और बाकी सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं या भूल चुके हैं उनको मैं फिर से याद दिला दूं कि मैं प्रीति ठाकुर हूँ। फिर सर ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि कभी कभी मेरा जो सब्जेक्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, इनमें से लेकर के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ विषय मैं आपके सामने रखा करूं समय समय पर। तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक टर्म है सॉफ्ट स्किल्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है। कोई बता सकता है मुझे यहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? एनीबडी हु वांट टू रेज हैंड्स? जी, प्रदीप दुबे जी। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रदीप जी। अभी आ रही मैडम? हाँ, अब आ रही है। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉफ्ट स्किल ये होती है जो कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाए, अपनी चीजों का अच्छे से इफिशिएंटली प्रेजेंट कर जाए, क्योंकि इफिशिएंटली जब आप प्रेजेंट करेंगे तो रिजल्ट आता है, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। जी, अच्छा, देखिए मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, आप समझिएगा। आपने जो बात बोली वो भी राइट है, पार्शियली वो भी राइट है। जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम करते हैं अपना, तो ओवरऑल हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। तो जब हम, जैसे मान लीजिए कि आप कंप्यूटर सीखने गए, तो आपने एक हार्ड स्किल ली कि आपने कंप्यूटर सीखा, ठीक है, कंप्यूटर सीखा वो एक हार्ड स्किल है। जब आप ऑफिस में काम करने गए तो भाई आप एक बहुत अच्छा कंप्यूटर ऑपरेट कर पाते हैं, बड़ी अच्छी वेब डिजाइनिंग कर पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपके जो साथ में पियर्स हैं, जो आपके ऑफिस का माहौल है, उसमें लोग आपसे खिंचे खिंचे रहते हैं। कुछ तो भी वजह होगी, जबकि आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर भी वो आपसे नाराज है। क्यों नाराज है? तो हो सकता है कि कुछ ऐसी वजह होती हो जो आपके बिहेवियर में हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज में हो, या कुछ चुपचाप शांत से ही आपके पर्सनालिटी को देख करके पता लग जाती है। तो सॉफ्ट स्किल्स जो होती है ना, उनको हमें इम्प्रूव करना होता है। जैसे एक ऑफिस का एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग स्ट्रक्चर हमने बना दिया, अब वो स्ट्रक्चर बन गया बहुत खूबसूरत, भाई उसमें मार्बल भी लगा दिया, ग्रेनाइट भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, रिसेप्शन भी बड़ा सुंदर बना दिया, दरवाजा भी बड़ा खूबसूरत, उसमें एक गेट कीपर जो होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, वो भी खड़े कर दिए, ठीक है, अब उनको यूनिफॉर्म भी बना दी, चलिए ये इतना भी हो गया, रिसेप्शनिस्ट भी बड़े अच्छी, बड़े स्मार्ट सी आपने रखी। लेकिन अब इनका बोलने चालने का जो तरीका है, जो इनके हाव भाव है, बोलने चालने के अलावा हाव भाव जो है वो ठीक नहीं है। तो अब आप इनको कैसे करेंगे? ये सारी चीजें जो होती हैं ये सॉफ्ट स्किल्स में कवर होती हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स जो होती है वो हार्ड स्किल के ऑपोजिट होती है। हार्ड स्किल मतलब जो हमने चीजें टेक्निकली सीखी, और सॉफ्ट स्किल्स वो जो उसके साथ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यदि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है
कि आपने अब तक जितने नियम कानून सभी मेंटोर्स से सीखे, उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता ही ना हो और आप अपने अंदर इम्प्रूव कर सके। तो इसको लेकर के आज मैंने कोशिश किया था, मैंने मैसेज में भी डाला था कि स्टाफ को लेकर के हम किस तरह से आपके जो हेल्पर्स हैं, मतलब आप अकेले तो नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, जरूरी है कि आपका जो स्टाफ है, आपकी जो रिसेप्शनिस्ट है, आपके जो गेट कीपर है, आपके जो ऑफिस में एम्प्लॉइज हैं, वो सब कैसे बाहर से आने वाले आगंतुकों का, आने वाले जो गेस्ट हैं, उनका किस तरह से स्वागत करते हैं, किस तरह से उन्हें फेस करते हैं, कैसी उनकी वेलकमिंग होती है, ये सारी चीजें जो है आज मैं लेकर के आई। अब जैसे हम शादी ब्याह का माहौल होता है तो उसमें गेस्ट का स्वागत करते हैं तिलक लगा के, माला डाल के, फूल डाल के, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं हम ऑफिस में। ऑफिस का एक अलग तरीका होता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें स्माइल का एक बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए हम इसको शुरू करने के लिए लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। सो यू ऑल आर वेलकम टू द आर्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब आवभगत। आवभगत कैसे किया जाए, इस आर्ट को हम सीखेंगे, वो भी एक एंटरप्रेन्योर के नजरिए से। आवभगत तो कई चीजों में होती है, घर में भी करते हैं हम किसी अच्छे ओकेजन पर भी करते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में आवभगत का क्या मतलब है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। तो जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि 90% गेस्ट तो जो ग्रीटिंग होता है ना फ्रेंडली, उसी से ही बड़े खुश हो जाते हैं, वही सबसे ज्यादा पूछते हैं, वही उम्मीद करते हैं कि कोई हमें स्माइल के साथ में। दूसरा है 70% लोग जो होते हैं वो डायरेक्शन चाहते हैं कि ये ऑफिस कहाँ है, XYZ सर जो है वो कहाँ रहते हैं, किस वाले ऑफिस में है, कौन से फ्लोर पे मैं जाऊं, ये सारी चीजें पूछते हैं। तीसरा है कि जो लोग हैं वो फ्रेंडली मैनर्स को आपके रेटिंग करते हैं। 60% लोग फ्रेंडली मैनर्स मतलब आप किस तरह से लोगों से हैंडशेक करते हैं, आपने कोई आया बाहर से तो उसको पराया सा महसूस नहीं कराया, आपने उसको ये महसूस कराया कि हाँ भाई यू आर वेलकम इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। आप मान लीजिए सभी कुछ होते हैं। एक एंटरप्रेन्योर के लिए जो आपके ऑफिस में बॉस हैं, यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट बैठे हुए हैं, वो इस बात को समझिए, जो अगर यहाँ पर कोई गेट कीपर्स या जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स भी बैठे हुए हैं वो भी समझें, और अगर नहीं बैठे हैं तो प्लीज ये रिकॉर्डिंग उन्हें जरूर सुनाइएगा बाद में। उसमें सबसे ज्यादा आपको ये समझना जरूरी है कि आप पर बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सबसे पहला चेहरा हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को खूबसूरत बताने का। आपके बॉस तक पहुंचते पहुंचते इंसान इतना फील एट होम हो जाना चाहिए, इतना ईज पे आ जाना चाहिए कि उसको लगे वाह मैं किस जगह आया हूँ। तो इससे कोई जरूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ा बंगलो हो या एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी जो दरवाजा खोल करके अंदर लेते हैं उनका भी एक तरीका होता है, जो ऑफिस के असिस्टेंट होते हैं उनका भी क्या तरीका है, मैं आज सब कुछ बताने वाली हूँ। मैं बहुत सारी चीजें लेकर के यहाँ पर कवर करूंगी। देखिए उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए बोलूंगी मैं, और आपको बताने वाली हूँ रिसेप्शनिस्ट का क्या व्यवहार हो, आपके यहाँ यदि कोई शेफ है या कोई वेटर है उनका क्या तरीका होना चाहिए, ऑफिस में जो बैठे हुए कलीग्स हैं, जो सहकर्मी हैं, उनका क्या तरीका है, दैट वी ऑल आर गोइंग टू टॉक अबाउट। और स्टाफ के बाकी मेंबर्स का भी क्या तरीका होगा, किस तरह से वो अटेंड करेंगे सामने आने वाले लोगों को, ये भी बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है मानना कि सिर्फ रिसेप्शनिस्ट ही एक ड्यूटी लेते हैं कि वो वेलकम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहली ड्यूटी और सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है गेट कीपर की। यहां से हम शुरुआत करेंगे। देखिए गेट कीपर का व्यवहार कैसा हो, इसके लिए मैंने हिंदी में कुछ स्लाइड्स बनाई हैं,
जब आप शेयर करेंगे अपनी स्लाइड, जब लोगों को बताएंगे तो बहुत सारी चीजें वो लोग हिंदी में भी पढ़ पाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है किसी गेटकीपर को इंग्लिश आती हो। हालांकि मैंने इसमें कुछ सेंटेंसेस डाले हैं जो आप अपनी टीम में जरूर दीजिएगा आगे कि कैसे वो इंग्लिश में बोले, तो उसके लिए आप ट्रेनिंग उनको अपने अपने ऑफिस में ट्रेनिंग का सेशन भी रख सकते हैं। तो गेट कीपर का व्यवहार कैसा हो, एक तो उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म हो कि वो आदर पूर्वक बड़ी शिष्टता से स्वागत करे और बहुत ही प्रोफेशनल हो करके उसी भाषा का उपयोग करे, कोई भी अनौपचारिक भाषा से वो बचे, क्योंकि अगर वो अनौपचारिक हो जाता है, अगर वो अनौपचारिक हो जाता है तो लोग उसका कोई ऐसा फायदा भी उठा सकते हैं जो कि नहीं उठाना चाहिए। कई बार फ्रेंडली हो जाने से कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, वो कुछ आपसे आउट ऑफ द बॉक्स भी डिमांड कर सकते हैं। तो आपको बड़ा औपचारिक रहना है, ये आपको सिखाना पड़ेगा अपने जो गेट कीपर्स हैं उनको हमेशा सतर्क रहना होता है, और जितना भी कार्यालय का परिसर है उसकी सुरक्षा वो सुनिश्चित करते हैं, और वो चेकिंग करते हैं कि उनका पहचान पत्र हो या उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने प्रोटोकॉल में लिखे हुए हैं वो जरूर आपको चेक करवाएं। दूसरी बात, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो किस तरह से जितने भी आगंतुक हैं, जितने भी आपके यहाँ पर गेस्ट आ रहे हैं, उनको कैसे शॉर्ट में निर्देश दें, लंबी लंबी बात नहीं करें। कई बार हम रामू काका टाइप लोगों को रख लेते हैं, फिर वो बहुत लंबी कहानी वहीं कहने लग जाते हैं, गेस्ट का पीछा छुड़ाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी ना बताएं, शॉर्ट एंड क्वालिटी टॉक उनसे करें। उनको आगंतुकों की बातें बहुत ध्यान से सुननी आनी चाहिए, बहुत एक्टिव उनकी लिसनिंग होनी चाहिए, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी क्या नीड्स है, इसको समझें। दूसरी बात उसके बाद में है कि आगंतुकों को सहायता प्रदान करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनका मार्गदर्शन करें। जैसे वो बताएं कि आप जरा भैया ये बता दो तो ये कहाँ जाना है हमें, तो वो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे। आप वहां जाएं, सामने अगर कुछ नहीं पता है तो सामने आपको है ना, इस वाली बिल्डिंग में आप जाएंगे तो एक वेलकम का बोर्ड लगा होगा, वहां पे आप अंदर जाइए तो आपको रिसेप्शनिस्ट मिलेंगी, आप उनसे सब बात पूछ लीजिएगा। और हमें पूरा पता नहीं है कि वो सर कहाँ बैठते हैं, लेकिन रिसेप्शन से आपको जरूर पता लग जाएगा। फिर सिक्योरिटी गार्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ऐसे वैसे कपड़े पहन करके ना आए, बिल्कुल उनकी एक यूनिफॉर्म अगर आप ना अफोर्ड कर पाए, मान लीजिए बहुत बड़ी आपकी संस्था नहीं है, तो एक एप्रन डाल दें या एक इस तरह से सिंपल सी जैकेट बना दें जिसमें आप सिक्योरिटी या कुछ लिख दें। इससे थोड़ा एक इम्प्रेशन रहता है कि साफ सुथरे कपड़ों के ऊपर जिसने ये पहना हुआ है वो आइकन बताता है कि वो बंदा स्पेशल इसी चीज के लिए लगा हुआ है, यदि किसी को हेल्प भी चाहिए तो वो वहीं पर जाएंगे। आपको मैं बताऊं, सबसे ज्यादा डर सिक्योरिटी गार्ड से ही लगता है लोगों को, बाहर से आने वाले लोगों को, पता नहीं ये हमें कैसे एंटर करेगा, क्या पता ये हमारी हेल्प करेगा कि नहीं, कहीं बाहर से बाहर ही तो नहीं भगा देगा। क्योंकि कई बार ऐसे प्रोटोकॉल भी होते हैं कि नहीं, आपको ऐसे लोगों को नहीं आने देना है, या अभी XYZ ऑफिसर मीटिंग में है तो अभी मत आने देना, इस तरीके से आप कई ऑर्डर्स उनको दे करके रखे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी गार्ड से लोग थोड़े से ज्यादा डरते हैं, क्योंकि सारी मैसेज तो वही पहुंचाते हैं। तो आपको बिल्कुल वो डर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, होना भी चाहिए, लेकिन उस डर में खौफ नहीं होना चाहिए। उस डर में बस इसका सिर्फ ये मतलब है कि कुछ भी ऐसा जो ठीक नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो वहीं पर रुक जाएगा। अब उनकी सहायता करना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है, उनको सही मार्गदर्शन देना है, और अच्छी सी वर्दी उसमें पहनी हुई होनी चाहिए, एक व्यवस्थित स्थान होना चाहिए, गेट के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से फ्लावर्स, या फ्लावर्स नहीं है तो कम से कम स्नेक प्लांट से कुछ आप ऐसे पौधे लगा के रखें जिससे कि आपका जो एंट्रेंस है वो अच्छा लगने लगे। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो सीक्रेट होती हैं, जो गोपनीयता हमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वो हमें नहीं बतानी। यदि कोई आपके यहाँ पर स्पेशल गेस्ट आए हैं या कुछ स्पेशल चीज चल रही है तो हर किसी आने वाले को बड़े एक्साइट होकर नहीं बताना है
कि आज तो अंदर ये चल रहा है, जब तक कि आपको ऐसा बोला ना गया। हो सकता है आपको ऐसा बोला गया हो कि आप आज मीटिंग चल रही है, भाई आज ये वाली इस चीज की मीटिंग है, बाहर से इतने लोग गेस्ट आए हुए हैं, तो कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप बाहर वाले लोगों को वेटिंग में बैठा देना। तो आपको ये सारी बातें उनसे नहीं बोलनी है, आपको बोलना है आज कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, अब किसके साथ चल रही है, किस रिगार्डिंग चल रही है, ये सब बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो आपको गोपनीयता बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बातचीत और इंटरेक्शन आपका बिल्कुल विवेकपूर्ण रहे, आपकी इंटेलिजेंस उसमें आनी चाहिए, आपका एक समझ उसमें होनी चाहिए कि क्या बात आपको बोलनी है और क्या बात आपको नहीं बोलनी है। पॉजिटिव आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, सम्मानजनक आपका व्यवहार होना चाहिए। आप कहीं बॉसी, आप बिल्कुल भी बॉसी ना हो वहां पर, आप जो है उनके साथ पूरे सम्मान के साथ बात करें। जब कभी कभी क्या होता है, बड़ी कठिन स्थितियां आ जाती है, नाराज हो जाते हैं कई बार एंटर करने पर लोग, उनको अगर आप बोल दें कि यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, गाड़ी वहां ले जाइए, एक बार जरा चेक कराइए, तो कई बार वो नाराज भी हो जाते हैं कि भाई देख ले क्या है रखा हुआ, कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आप उनको बहुत धैर्य और बहुत शांति के साथ संभालें। इसके सेंटेंसेस में अभी आगे आपको देने वाली हूँ, कुछ इंग्लिश में भी देने वाली हूँ। आपको एक बात और समझा दूं कि अंग्रेजी बोलने का एक फायदा ये होता है कि आधे लोग वैसे ही चुप हो जाते हैं इम्प्रेस होके, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं तो थोड़ा बड़ा बिल्कुल मातृभाषा है तो पूरा खुला मौका मिल जाता है लोगों को बहस करने का, लेकिन यदि आपको थोड़ी सी इंग्लिश आती हो तो आप उस स्थिति को, जो टफ वाली सिचुएशन है, उसको आप निकाल सकते हैं। सर इट इज माई ड्यूटी, इतना भी आपने अगर कह दिया ना, इट इज माई ड्यूटी, आई एम एडवाइस फॉर दिस ओनली, तो भी बहुत सारी चीजें वहां पर कवर हो जाएंगी। तो आप धैर्य के साथ इस बात को संभालें। कार्यालय के जितने भी नियम और प्रक्रियाएं हैं उनका एकदम से पालन करना है, आपको वहां की बिल्कुल वैल्यू अच्छे से देनी है। जितने भी दिशा निर्देश हैं आसपास के गेट कीपर के कार्यालय में, सुरक्षित, व्यवस्थित और स्वागत योग्य वातावरण आप बना सकते हैं। ये सिर्फ एक गेट कीपर का ही काम होता है, सिर्फ एक जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्हीं का काम होता है कि वो स्वागत के योग्य वातावरण सबसे पहले वही बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। मैं इनको इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि किस फोर्स के साथ इसको बोलना है, और उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैं इस चीज को कैसे करूं। मैडम हमें तो इंग्लिश बोलना ही नहीं आता, तो कोई बात नहीं है, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको अगर रट के आप समझ भी लेंगे और इस वीडियो को बार बार देख भी लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ग्रीटिंग एंड वेलकमिंग कैसे हो, देखिए किसी को भी हम वेलकम करते हैं, हेलो, प्लीज शो योर आईडी बिफोर एंटरिंग, या प्लीज शो योर आईडी कार्ड सर, ऐसा भी बोल सकते हैं। अपना जो पहचान पत्र है सर वो दिखा दीजिए। वेलकम, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, आज मैं आपको कैसे असिस्ट करूं, इस तरह से भी आप पूछ सकते हैं। उनका आइडेंटिफिकेशन एंड परमिशन भी आप पूछ सकते हैं। प्लीज फिल आउट द विजिटर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्लीज वेट व्हाइल आई कंफर्म योर अपॉइंटमेंट। आप वहां पर फोन करके गेट से पूछ सकते हैं क्या आपका अपॉइंटमेंट है सर, तो बोलेंगे नहीं अभी तो ये थोड़ा जल्दी आ गए, 10 बजे का था, तो आप उनको उसी तरह से आप अपॉइंटमेंट को कंफर्म भी कर सकते हैं। उनका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा भी सकते हैं। एक छोटी सी पर्ची होती है जिसपे लिखा होता है कि रीजन ऑफ मीटिंग क्या है, किस वजह से आए हैं, रीजन ऑफ विजिटिंग हियर, वो लिखा होता है, तो आप उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स गाइडेंस। गाइडेंस के लिए है, आप कैसे देख सकते हैं, कैन यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन यू आर हियर टू सी। टू सी मतलब टू मीट, टू सी का मतलब आप ट्रांसलेट मत कीजिएगा कि देखना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं उस व्यक्ति का नाम जिससे आप मिलना चाहते हैं, जिनसे भी आप मिलना चाहते हैं उनका नाम बताइए। यू नीड टू गो टू द सेकेंड फ्लोर, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ओनली यू नीड टू गो ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, इट इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर इटसेल्फ, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। You can use the elevator, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। It is the second room from the left, आप वहां से भी बोल सकते हैं। सिक्योरिटी के कुछ प्रोसीजर्स हैं, आप अपनी, अब उनको आपको बोलना है अपनी जेब चेक कराइए,
आपकी जेब में चेक करने, भाई वो तो नाराज हो जाएगा, मेरे को कैसे तुमने जेब में हाथ डाला। तो आपको बोलना है प्लीज प्रेजेंट योर पॉकेट्स एंड बैग फॉर चेकिंग। तो फिर उसमें हो सकता है कोई मशीन से चेक करे या किसी चीज से कि कोई खतरनाक चीज तो नहीं है। प्लीज वेट हियर व्हाइल आई वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। तो आपके पास में कुछ चीजें होंगी जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन आने वाला है, क्या आने वाला है। तो उसकी जो डिटेल्स है आपको ऑफिस से दी हुई होंगी, तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो हार्मफुल हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एंटर नहीं करने देंगे। When permission is denied, जब परमिशन मना कर दी जाए तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी बट यू डू नॉट हैव परमिशन येट। सर सॉरी, अभी तक आपको परमिशन नहीं मिली है, प्लीज वेट। थोड़ी देर आप वेट करके देख लीजिए, हो सकता है परमिशन आ जाए। आई एम सॉरी बट यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। सर अभी आपको एंटर करना अलाउड नहीं है, प्लीज कॉन्टेक्ट द कंसर्न पर्सन। आप कंसर्न पर्सन से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। वो फोन मिला के कह देगा कि भाई ये गेट कीपर मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं, बताइए मैं कैसे अंदर आऊं। अगर वाकई कोई जेन्युइन बंदा होगा तो वो जरूर बता देगा, क्योंकि लोग झूठ बोल के भी कंपनी में घुसते हैं। ऐसे बोल देते हैं मिस्टर शर्मा से मिलना है, ठीक है। अब शर्मा जी सब जगह मिलते हैं, गुप्ता जी सब जगह मिलते हैं, तो चले जाते हैं लोग। इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी रीजन प्लीज डू नॉट प्रोसीड बियॉन्ड दिस पॉइंट। आप कहेंगे सर सिक्योरिटी रीजन से हम आपको वहां नहीं जाने देंगे, उस जगह पर आप ना जाएं प्लीज। वो जो है बैक एंड ऑफिस है वहां पर डिस्टर्बेंस होगा, उस तरफ आप ना जाएं। कुछ लोग होते हैं ऑफिस बहुत सुंदर है तो फोटो शूट करने लग जाते हैं वहां पर, तो उनको कुछ बहुत अच्छा सा दिख जाता है ऐसी जगह पर जहां पर जाना अलाउड नहीं है, तो वहां जाते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो उनको भी रोके। तो सर प्लीज डू नॉट प्रोसीड बियॉन्ड दिस पॉइंट, ऐसा भी बोल सकते हैं। You need to go back to the main gate. सर आप मेन गेट पर जाइए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन विल बी प्रोवाइडेड देयर। वहां पर आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। इन इमरजेंसी सिचुएशंस, अब जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो बहुत ज्यादा बड़ा रोल हो जाता है गेट कीपर का। उस समय आप बोल सकते हैं प्लीज रिमेन काम एंड प्रोसीड टू द एग्जिट। पता लगा फायर अलार्म बजा या कोई ऐसी मुसीबत आ गई तो फटाफट जो गेट कीपर्स हैं वो जल्दी जल्दी लोगों को कलेक्ट करते हैं और उनसे बोलते हैं शांति बनाए रखें और प्रोसीड करें एग्जिट करने के लिए। रिसेप्शनिस्ट भी कहते हैं ये काम, और ये गेट कीपर की भी हेल्प से होता है, क्योंकि उस समय एक ही बंदे से, दो बंदों से ये चीजें नहीं समझती हैं, उनको नहीं समझ में आता है, उनको नहीं समझ पाता है, तो वो ऐसी चीजें कर सकते हैं। For safety reasons, everyone needs to evacuate the building immediately. इसी समय आप बिल्डिंग को जो है इवैक्यूएट कर दीजिए, खाली कर दीजिए। सेफ्टी रीजन से प्लीज आप जल्दी यहाँ से, आपको निकलना है, लेकिन शांति बनाए रखें, शोर ना मचाएं, ऐसा आप कह सकते हैं। इवैक्यूएट मतलब वैकेंट। थैंक्स एंड फेयरवेल। अब कोई वहां से जब जा रहा है, ठीक है, सारी चीजें हो गई, अब किसी को निकलना भी है तो उसी गेट से तो निकलेगा ना जहां से हुआ। तो हो सकता है कि आपका दूसरा गेट एग्जिट का अलग हो, उस पे दूसरे गेट कीपर हो, तो दोनों के लिए ही जरूरी है, चाहे उस गेट से निकले चाहे दूसरे गेट से। तो आपको कहना है थैंक यू, हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे मैम, ऐसा आप कह सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, आजकल लेडीज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि फोन पर बात करें या कैसे भी, तो लोगों की आदत होती है सिर्फ सर बोलने की। गुड मॉर्निंग सर, वो हेलो जिसने बोला उसको सुनते नहीं है कि ये फीमेल की आवाज है या मेल की, सीधे सर बोल देते हैं। तो थोड़ा सा इतना पेशेंस रखिए कि आपको समझ में आए ये मेल है या फीमेल है, और आप उस तरह से उनको सर या मैडम कह के संबोधित करें। टेक केयर, गुड बाय। तो इस चीज को आपको पहले से ही समझना है कि पहले उसको समझ लें कि भाई वो सर बोलना है उन्हें या मैडम बोलना है। हेलो से थोड़ा आइडिया हो जाता है कि मेल की वॉइस है या फीमेल की वॉइस है, तो आप बात कर सकते हैं। और यदि गलती से निकल गया है तो बहुत पोलाइटली कहिए सॉरी मैम, इट्स माय मिस्टेक। इस तरीके के सेंटेंसेस यूज करके सिक्योरिटी गार्ड जो है बहुत प्रोफेशनली किसी चीज को कम्युनिकेट करते हैं। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं प्लीज वो इस बात को समझें कि सबसे पहला चेहरा तो आप हैं दरवाजा खोलते ही कंपनी का, तो अपने चेहरे को आपको बहुत अच्छा बना के रखना है। मेरा मतलब सुंदरता से नहीं है,
मेरा मतलब है नीट एंड क्लीन, वेल ड्रेस्ड, वियर अ गुड स्माइल। एक अच्छी प्रोफेशनल स्माइल आपको रखनी है, जिसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई आपके सर पर चढ़ के अनबन चीज मांग ले तो आपको करना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक गैप जरूर रखना आना चाहिए।